नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी और मैं हूं राकेश अचल। सबसे पहले आज पहली बार चक्षुदर्शी पर आए सभी दर्शकों का स्वागत है और स्वागत के साथ साथ ही अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और प्रतिक्रिया जरूर दें। आज मैं फिर से वही चुनाव की बात करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करना है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार बंद होने में मात्र 2 दिन बाकी बचे हैं। 4 नवंबर को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा पहले चरण के लिए और 6 नवंबर को आपको मालूम है कि पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू होगा। अब ये जो आखिरी के 2 और 3 दिन है, ये बड़े रोचक चुनाव प्रचार में रहे बिहार विधानसभा के में। इसमें आपने देखा होगा, अगर लगातार आप टीवी देखते हैं या मोबाइल पर खबरें सुनते हैं, तो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुनाव प्रचार करते करते एक गांव में एक तालाब में कूद गए अपने समर्थकों की मांग पर। मछुआरों के बीच थे, तो तालाब में डूबने का खतरा होना चाहिए था राहुल गांधी को, लेकिन परेशान है एनडीए के लोग। और एनडीए के लोग अब जिस भाषा का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर रहे हैं वो बड़ी रोचक है। अब इस पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन 3 दिन में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है नीचे से ऊपर तक, वो बड़ी रोचक है। अब गांधी की भाषा कोई नहीं बोल रहा है, ख़ास तौर पर एनडीए की ओर से। आपको अब पटेल की भाषा कोई नहीं बोल रहा है, अब दीनदयाल उपाध्याय की भाषा कोई नहीं बोल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा कोई नहीं बोल रहा है। और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा बड़ी रोचक है। उनकी भाषा में अब कनपट्टी पर कट्टा आ गया है, उनकी भाषा में राजनीतिक गुंडागर्दी जैसे शब्द आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ के ही रखा है। आपको पता है कि 40 स्टार प्रचारकों की भीड़ के होते हुए भी माननीय मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मोदी जी ने आज जो जितनी भी सभाएं की उनमें सबसे ज़्यादा कनपटी, कट्टा और राजनीतिक गुंडागर्दी की बात कही। अब वो अपने एनडीए के अंदर की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो महागठबंधन की राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कार्यक्रमों और योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो महागठबंधन में जूतम पैजार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जनता से कहा कि जो महागठबंधन में मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की जो घोषणा हुई है, नाम की घोषणा, वो आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखवाकर जबरदस्ती कराई है। तो लोग इस खबर को लेके हंसते हैं, स्वाभाविक है, तालियां भी बजाते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य है, ये जो दावा है ही हास्यास्पद। सबको मालूम है कि बिहार में कांग्रेस का जो प्रतिशत है पिछले चुनाव में और उसके पिछले चुनाव में सीटों का जो प्रतिशत था जीतने का, लड़ने का, वो आरजेडी के मुकाबले बहुत कम था। इसलिए कांग्रेस कभी भी सत्ता की दौड़ में नहीं थी, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं थी। मुख्यमंत्री का पद आरजेडी के लिए पहले से सुरक्षित था, आरक्षित था और उसकी समय रहते घोषणा भी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आरजेडी ने राजनीतिक गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया, बंद कमरे में ये फैसला कराया और कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख करके मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम घोषित करवाया। अब आप इस पर यकीन न करें, बिहार का मतदाता इस पर यकीन करे न करे, ये अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी परेशान है, शाह साहब परेशान है। मोदी जी का कहना यहाँ तक है कि जैसे ही चुनाव निपटेंगे ये यानी कांग्रेसी और आरजेडी वाले एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। यानी वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल पार्षद स्तर के चुनाव में भी नहीं होता है। अब मोदी जी तो वो घबराए हुए हैं डूबने से, तालाब में उतर रहे हैं। और राहुल गांधी, मोदी जी के साथ जो उनके हनुमान हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, वो भी अपने भाषणों में इसी तरह की बात कर रहे हैं।
उनका ये कहना है कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो आरजेडी की सरकार बनेगी तो हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे नए धंधे खुल जाएंगे और उनके लिए नया मंत्रालय, 3 नए मंत्रालय बन जाएंगे। आप इस टिप्पणी पर हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं। शाह साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई, एनडीए सरकार आई, तो हम बिहार को बाढ़ मुक्त कराएंगे और उसके लिए बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग से मंत्रालय विभाग बनाएंगे। लेकिन आरजेडी की सरकार आई तो वो अपहरण, हत्या और रंगदारी के लिए नए डिपार्टमेंट बनाएगी, नए मंत्री बनाएगी। अब हकीकत और अफसाने में अंतर आप देख लीजिए। अभी बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, उसमें खून खराबा किसकी तरफ से हुआ? कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से? शायद नहीं। किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अभी तक महागठबंधन के किसी भी सहयोगी दल के प्रत्याशी के खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है, उसके प्रमुख गठबंधन के जो घटक हैं वो हैं जेडीयू। उसके प्रत्याशी अनंत सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर दुलार चंद की हत्या का आरोप है। दुलार चंद दूसरी प्रतिपक्षी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में थे। उन्हें पहले गोली मारी गई, बाद में उन्हें जीप से कुचल के मार दिया गया। और ये बाहुबली जो अनंत सिंह हैं, पहले भी इन पर ढेरों मुकदमे कायम हैं और लगातार ये चुनाव जीतते रहते हैं। ये लोकतंत्र है इस देश में, जेल में रहकर भी चुनाव लड़ने की आज़ादी है। अभी तक हमारा जो भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि जो आदमी विचाराधीन कैदी है, जेल में है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसलिए अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं, भले ही उन पर हत्या के आरोप लगे, भले ही उन पर अपहरण के आरोप लगे, भले ही उन पर बाहुबली होने के आरोप लगे। तो मजे की बात यह है कि जिस जंगल राज की बात मोदी जी और शाह साहब कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि अगर आरजेडी आ गई तो बिहार में जंगल राज कायम हो जाएगा, और हो उल्टा रहा है। बिहार में अभी आरजेडी और भाजपा सत्ता में है, तब ये कौन सा रामराज है कि चुनाव प्रचार के चलते एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के समर्थक की हत्या करते? तो ये जंगल राज किसका है? आरजेडी का है, कांग्रेस का है, या फिर बीजेपी का है और जेडीयू का है? तो इस तरह से आप देखें कि लगातार बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है गंभीर होता जा रहा है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर चलना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नहीं चला। मोदी जी की रगों में जो व्यापार बहता था पहले, फिर बाद में सिंदूर, गर्म सिंदूर बहता था, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस विधानसभा चुनाव में नहीं है। और इस विधानसभा चुनाव में उपलब्धियों की चर्चा भी नहीं है। भारत सरकार की उपलब्धियों की और बिहार सरकार की उपलब्धियों की भी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। जो घोषणा पत्र भी जारी हुआ है एनडीए का, उसमें तमाम वायदे हैं, लेकिन लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी पूरी फौज बात जंगल राज की कर रही है, बात कनपटी पर कट्टे की कर रही है, बात महागठबंधन में के आंतरिक जो झगड़े हैं उनकी हो रही है। एनडीए के आंतरिक झगड़ों की बात नहीं हो रही है। चिराग पासवान की कोई बात नहीं कर रहा है, जीतन मांझी की कोई बात नहीं कर रहा है, मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन छोड़ के महागठबंधन में क्यों शामिल हो गए, इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो नैरेटिव बनना था वो बन चुका है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये नैरेटिव क्या दूसरे चरण के मतदान तक महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल इसको कायम रख पाएंगे या नहीं, या दूसरे चरण के मतदान से पहले तक महागठबंधन और आरजेडी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर के कोई नया गुल खिलाएंगे, जिससे कि इसका जो चुनाव का जो परिदृश्य है एकदम बदल जाए। अभी तो अगर मशीनें काम नहीं करती हैं, मशीनें सरकार के पक्ष में काम नहीं करती हैं, मनी सरकार के पक्ष में काम नहीं करता है, हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम नहीं करता है, तो दीवार पर साफ लिखा दिख रहा है कि एनडीए सत्ता में नहीं आ रही है। अगर आ रही होती तो उसके भाषणों में इस तरह का टपोरीपन नहीं झलकता आपको।
कि आप कनपटी कट्टे की बात करते, राजनीतिक गुंडागर्दी की बात करते, जंगल राज की बात करते। सवाल ये है कि जंगल राज अगर मान लीजिए था भी, तो वो तो 20 साल पुरानी कहानी है। 20 साल से 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ तेजस्वी यादव ने नहीं ली, लालू यादव ने नहीं ली, राहुल गांधी या उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने नहीं ली। ये सिर्फ और सिर्फ सुशासन बाबू ने ली। सुशासन बाबू यानी नीतीश बाबू। और नीतीश बाबू इस पूरे चुनाव में आप दूरबीन लगा कर देखिए, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो उन्हें घर बैठा दिया गया है या वो थक हार कर घर बैठ गए हैं। वो चुनाव प्रचार करने के लिए कम निकल रहे हैं, निकल भी रहे हैं तो कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। जहाँ बोल नहीं पा रहे हैं वहाँ वो वीडियो संदेश से काम चला रहे हैं। और सारा दारोमदार इस चुनाव को जीतने का, खुद जीतने का और जेडीयू को भी जिताने का भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर ले लिया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा दायित्व निभा पाएगी क्या। क्या वो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं उसको रोक पाएगी। क्या जो नीतीश बाबू को का कद छांट करके उसने जो गोटे जमाई हैं, जो चुनावी मोहरे जमाए हैं, क्या उससे भी भारतीय जनता पार्टी को गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर जो महागठबंधन है इसने जो चुनौती खड़ी की है उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होगी। अभी कुल मिलाकर के हंसी तो और सिर्फ इसी बात पर आ रही है कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं और गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं। गृह मंत्री बच्चों जैसी बात कर रहे हैं कि अगर आरजेडी आई तो हत्या, गुंड और अपहरण और रंगदारी के डिपार्टमेंट खुलेंगे। ऐसा कहीं हुआ है लोकतंत्र में? पिछले 100 साल में हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस तरह के डिपार्टमेंट खुले हैं क्या? क्या ऐसा कहीं हुआ है कि किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरे राजनीतिक दल के कनपटी पर कट्टा लगा करके अपनी बात मनवा ली हो? अगर ऐसा होता आया है तो अगर महागठबंधन में हुआ है तो फिर एनडीए गठबंधन में भी हुआ होगा। एनडीए गठबंधन में भी ऑल इज वेल नहीं है। अभी तक आप देखें कि एक तरह से फ्री फॉर ऑल चल रहा है। 101 सीटों पर भाजपा भले ही लड़ रही है, 101 सीटों पर जेडीयू भले ही लड़ रही है, और जितनी सीटें उनके सहयोगियों को, चिराग पासवान को, मांझी को, कुशवाहा को, जिसको उसको मिली है वो भले ही मिल गई हैं, लेकिन एक दूसरे के वोट हस्तांतरित करने की स्थिति में अभी कोई दल नहीं है। भाजपा वाला जेडीयू के प्रत्याशी को वोट नहीं डालने वाला, जेडीयू वाला भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं डालने वाला, मांझी का वोटर चिराग पर नहीं जाएगा, चिराग का वोटर मांझी पर नहीं जाएगा, बीजेपी में नहीं जाएगा, जेडीयू में नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में जो हमारी एनडीए है उसका सत्ता में वापस लौटने का सपना कैसे पूरा होगा, ये या तो मतदाता जानता है या ऊपर वाला जानता है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख का, 14 नवंबर का। उस दिन चाचा नेहरू का बाल दिवस है, जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए चक्षुदर्शी। ज़रूर बताइए कि आप इन भाषणों को लेकर, प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर, गृह मंत्री के भाषण को लेकर क्या सोचते हैं। राहुल गांधी जिस ढंग से तालाबों में डुबकी लगा रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वो वोट के लिए नाच भी सकते हैं, तो उस पर बड़ा हंगामा हो गया कि राहुल ने छठ मैया का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन राहुल जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। राहुल वोट के लिए तालाबों में कूद रहे हैं। राहुल ने पदयात्राएं की हैं, बीजेपी ने और मोदी जी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। वो सिर्फ गाल बजा रहे हैं, वो कनपटी कट्टे की बात कर रहे हैं। अब बाकी सब आपके हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, बताते रहिए कि एपिसोड आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार।